नमो नमः। अब हम अगला पाठ सप्तमी कक्षा के लिए रुचिरा के द्वितीय भाग में जो दशमः पाठ है उसका करेंगे। रुचिरा पुस्तकस्य द्वितीय भागस्य दशमः पाठः विश्वबन्धुत्वम् पंच चतुष्पंचाशत् पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 54। तो अभी 54 पेज को सब खोल के मेरे साथ पढ़ें एक एक सेंटेंस। तो हम शुरू करते हैं। दशमः पाठः विश्व बंधुत्वम। मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगा, गैप रखूंगा। आप सभी पुस्तक सामने रख के उसके ऊपर उंगली रख के एक एक शब्द के ऊपर पढ़ते जाओ। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। तो वाक्य में क्रियापदम कौन सा है? भवति होता है। कः भवति? सः भवति। सः भवति इति कर्तृकारकं कर्ता, तो तस्य प्रथमा विभक्ति भवति। कर्ता अस्ति अतः। तर्हि सः इति कर्ता, तत् इति तस्य प्रातिपदिकं मूलशब्दः तत्। सः तौ ते प्रथमा। पुनः बन्धुः भवति। सः बन्धुः भवति। बन्धुः अपि कर्ता। तर्हि तस्य प्रथमा एकवचनं भवति। बन्धु इति प्रातिपदिकं भवति। मूलशब्दः भवति बन्धु, तस्य प्रथमा एकवचनं भवति बन्धुः। उसका प्रथमा एकवचन होता है बन्धुः। बन्धुः। हमने विसर्ग का उच्चारण कैसे किया? तो देखो, बन्धुः सह सह बन्धुः भवति। अभी ये वाक्य थोड़ा कंपाउंड वाक्य है। तो पहले वाक्य में क्या है? क्रियापद है करोति। करोति इति क्रियापदम। कह करोति? यह करोति, जो करता है। तो यह यत् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, यत्। तो यत् सहायतां करोति सह बन्धुः भवति। जो सहायता करता है वो बंधु बनता है। तो यह इति प्रथमा एकवचनं यत् शब्द का, यत् इति मूल शब्द प्रथमा एकवचनं यह कर्ता अस्ति। सहायतां करोति। किं करोति? सहायतां करोति। सहायतां करोति। तर्हि सहायता इति कर्मपदं भवति। सहायता कर्मपदं भवति तर्हि कर्मकारकं, तस्य विभक्ति का, कर्म की द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति सहायता। सहायता स्त्रीलिंग अस्ति। सहायता माला आकारांत स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द देखा है हमने? माला। माला ही वचने। तो माला की द्वितीया कैसे बनती है? माला माले मालाः प्रथमा, मालां माले मालाः द्वितीया। तो मालाम होता है, वैसे इसका क्या होगा? सहायताम। सहायताम करोति। यह सहायताम करोति। पुत्र सहायताम करोति। तो इसमें करता है, किसमें करता है सहायता? तो उत्सवे। उत्सव अस्ति। उत्सव पुल्लिंग, अकारांत उत्सव। तो कौन सी विभक्ति होगी ये? उत्सवे। देव शब्द जैसे चलेगा उत्सव। तो देव की देवे कौन सी विभक्ति होती है? देखो, किनके? देवः देवौ देवाः, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। तो उत्सवे कौन सी होगी? सप्तमी एकवचन, यानी उत्सव में। उत्सव में उसको अधिकरण, उसका आधार उत्सव। तो उत्सव में, उसमें होता है तो उसकी सप्तमी। और किसमें? व्यसने। तो व्यसने, व्यसन
व्यसन इत्युक्ते व्यक्तिगत संकट यानी आपदा, इंडिविजुअल क्राइसिस। तो व्यसन इति प्रातिपदिकं मूलशब्दः। तो पुनः तस्यापि तस्य नपुंसकलिङ्गे भवति व्यसन, तर्हि वन इव चलेत्। वन अपि किं भवति, वनं वने वनानि वनं वने वनानि इति एव भिन्नम् अस्ति, उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब तो देव जैसे ही है। तो ऐसे क्या है, कैसे होता है, सप्तमी क्या होगी वन की, वनं वने वनानि प्रथमा, वनं वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी। तो वन का होगा वने, तो व्यसन का क्या होगा व्यसने, इसका सप्तमी विभक्ति म्हणजे व्यसन में इत्युक्ते संकट काल में, वैयक्तिक संकट काल में, उत्सवों में, संकट काल में। वैसे दुर्भिक्ष, दुर्भिक्षापि तथैव, दुर्भिक्ष इत्युक्ते ड्रॉट यानी अकाल, तो अकाल में वो भी सप्तमी विभक्ति। तो दुर्भिक्ष अकारांत नपुंसकलिंग, वनैव दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे व्यसने दुर्भिक्षे। राष्ट्र विप्लव, अतः राष्ट्र विप्लवे, अत्र किमस्ति, राष्ट्र के विप्लवे इत्युक्ते संकट में, विप्लव इत्युक्ते संकट, राष्ट्र के संकट में, एक तो वैयक्तिक संकट में, वैसे ही राष्ट्र विप्लव, पुनः विप्लव, राष्ट्र विप्लव अस्ति, पुल्लिंग अस्ति, देविव, देवे सप्तमी राष्ट्र विप्लवे। तथैव दैनंदिन व्यवहार, दैनंदिन व्यवहार इति शब्द पुनः पुल्लिंग अस्ति, तस्यापि सप्तमी दैनंदिन व्यवहारे च इत्युक्ते और। तो इसका अर्थ क्या हो गया, उत्सव में, वैयक्तिक संकट काल में, अकाल में, अकाल परिस्थिति में, ड्रॉट में, राष्ट्र के संकट में, अपना दैनंदिन व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है, सह बंधु भवति, तो हमारा बंधु होता है। तो फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ो, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। आगे चलते हैं। तो ये अर्थ क्या होगा, जो ये करता है वो हमारा बंधु होता है। हमारा बंधु कौन होता है, जो हमारी सहायता करता है, कहा, उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लव में। अग्रे, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। हाँ, मेरे साथ जोर से बोल रहे हैं इसलिए मैं गैप रखता हूँ, पुस्तक के ऊपर एक एक शब्द के ऊपर उंगली रख के उसका उच्चार कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्रियापद क्या है, क्रियापदम संभवती यानी होता है, पॉसिबल होता है। संभवती इत्युक्ते पॉसिबल होना। कदा संभवती, कदा पॉसिबल होता है, क्या पॉसिबल होता है, पहले तो, पहले क्या संभवती एक क्रिया है, वो कौन करता है, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व संभवती, ये विश्व बंधुत्व होता है। तो कर्ता क्या हो गया, कर्तृकारकम, कर्ता, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व नपुंसकलिंगी होता है, एक विश्व बंधुत्व अकारांत नपुंसकलिंगी। तो कौन सा शब्द देखा है, वन, वन इव। तो वन की प्रथमा विभक्ति क्या होती है, वनम वने वनानि प्रथमा, तो वनम होती है एक वचनम, विश्व बंधुत्व की क्या होगी, विश्व बंधुत्वम। तो विश्व बंधुत्वम संभवती का मतलब विश्व बंधुत्व होता है। कदा, तदा विश्व बंधुत्वम संभवती, तदा उस समय विश्व बंधुत्वम होता है। कदा, तो पहला ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, तो पहले सेंटेंस में अभी यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, भवेत् इति क्रिया अस्ति, होगा तो, होगा तो इति क्रिया, क्या होगा तो, एतादृशः भावः,
एतादृश भाव, ये हो गया उसका मूल शब्द भाव। तो भाव का प्रथमा एक वचनम पुनः अकारांत पुल्लिंग देवीव देवः देवौ देवाः प्रथमा, तो भाव का क्या होगा भावः। एतादृश का क्या होगा एतादृशः। तो एतादृश इत्युक्ते ऐसा, इस तरह का भाव, इस तरह की कंसेप्ट, हाँ इस तरह का भाव होगा तो, हाँ पुत्र होगा तो, विश्वे सर्वत्र होगा तो, विश्वे सर्वत्र होगा तो, विश्व विश्व इति नपुंसकलिंगी अकारांत पुनः वनैव विश्वं विश्वे विश्वानि, तर्हि सप्तमी किं भवेत् वनकी, वनं वने वनानि प्रथमा, वनं वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी। तो वन की वने होता है तो विश्व की विश्वे। तो यदि, यदि इत्युक्ते इफ अगर विश्वे सर्वत्र, अगर विश्व में सर्वदूर एतादृशः भावः भवेत्, अगर विश्व में सर्वदूर ऐसे इस प्रकार का भाव हो गया, इस तरह की धारणा हो गई, कंसेप्ट हो गई, तो विश्व बंधुत्व होगा ही होगा। तो विश्व बंधुत्व संभवति कदा संभवति यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, अगर होगा तो, अगर होगा तो ऐसा है। अगर विश्व में सभी सर्वत्र एक ऐसा ही भाव, ऐसी संकल्पना, ऐसा ही चिंतन होगा तो विश्व बंधुत्व होगा। आगे देखते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। क्रियापदम किमस्ति अस्ति, है, है इति क्रियापदम अस्ति। किम अस्ति, क्या अस्ति, तो क्या है वातावरणम है। तो वातावरण है तो हो गया कर्तृपदम कर्ता। तो वातावरण इति मुख्य शब्द अस्ति, प्रमुख मूल शब्द। कपड़े नहीं है पहने उसने, वातावरण ने कपड़े पहनने पड़ेंगे। कौन से कपड़े पहनने पड़ेंगे प्रथमा विभक्ति के, एक वचन के। तो ये कौन से हो गए कपड़े वातावरण अकारांत नपुंसकलिंगी, कैसे चलेगा वन जैसे। तो क्या होगा वन का वनम वने वनानि, वातावरण का वातावरणम वातावरणे वातावरणानि। तो वातावरणम अस्ति, वातावरण है। हाँ कस्य वातावरण है, हाँ अशांतेः वातावरण, अशांति इति प्रातिपदिक, अशांतेः उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचनम, यानी अशांति का, ये अनरेस्ट, अनरेस्ट है तो अनरेस्ट है, अशांति है, हाँ उसका वातावरण है। पुनः कस्य कलहस्य, कलह इत्युक्ते क्वारल, सभी जगह कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। कुत्र अस्ति वातावरणम, कलह अशांत का वातावरण कहाँ है, कहाँ है तो जहाँ होगा वो, कहाँ है ये वातावरण, घर में है क्या, आकाश में है या विमान में है या गाड़ी में है, कहाँ है। इधर क्या बोला है, तो इधर बोला है संसार में है। संसार में, इसका मतलब संसार का अधिकरण हो गया सप्तमी, तो उसकी विभक्ति क्या होगी सप्तमी विभक्ति। तो संसार इति प्रातिपदिकम अस्ति मूल शब्द, मूल शब्द संसार, उसकी सप्तमी क्या होगी संसार, पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग, देवीव, देव की सप्तमी एक वचन क्या होती है देवा देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवयी तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्याम देवभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। तो देव का देवे होता है, तो संसार का क्या होगा संसारे, संसार में। पुनः निखिल इत्यपि तथैव, निखिल इत्युक्ते सर्व, निखिल संसार का विशेषण है निखिल, तो निखिल का भी सप्तमी, तो निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। ये कहाँ कब होता है अधुना, अधुना यानी अब,
इस काल में, परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। इसका मतलब क्या कि ये तो ठीक है, विश्व बंधुत्व होगा, लेकिन अभी, लेकिन परंतु इत्युक्ते लेकिन, लेकिन अभी, अधुना ऐसे अभी पूरे संसार में, निखिले इत्युक्ते पूरे, किंतु अभी पूरे संसार में, जग में कलह का यानी झगड़े का तथा अशांति का, अनरेस्ट का वातावरण है। तो आगे, मानवाः मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। क्रियापदम किम? विश्वसन्ति, विश्वास न करते हैं, विश्वास करते नहीं है। केन विश्वसन्ति? मानवाः विश्वसन्ति, न विश्वसन्ति। न विश्वसन्ति, विश्वास नहीं करते। कौन? मानवाः। तो मानव क्या शब्द हो गया? कर्तृपदम, कर्ता। कर्ता विभक्ति का कर्तृपदस्य प्रथमा विभक्ति। तो मानव इति एकः शब्दः अस्ति, बहुवचनम् अस्ति मानवाः। तो मानव शब्दस्य बहुवचनं किं भवेत्? प्रथमा एकवचनं मानव अकारान्त पुल्लिंग, देविव, देवः देवौ देवाः। तो मानव मानव मानवः मानवौ मानवाः। तो मानवाः न विश्वसन्ति। कुत्र? न परस्परं न विश्वसन्ति। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं, इसलिए अशांति का वातावरण है, कलश वातावरण है संसारे। अग्रे, ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। क्रियापदम किम? गणयन्ति, गिनते हैं। न गणयन्ति, गिनते नहीं है। क्या नहीं गिनते? कौन नहीं गिनते हैं? ते नहीं गिनते, ते, वो नहीं गिनते हैं। तो वो कर्ता हो गया है ना, वो इत्युक्ते सभी लोग। तो सभी लोग कर्ता हो गया, उनके लिए क्या शब्द है यहाँ? ते। इसका मतलब मूल शब्द क्या है? तत्। तत् इति मूल शब्द, उसकी प्रथमा बहुवचन होती है सह, तौ, ते प्रथमा। तो ते इति प्रथमा विभक्ति, वो गिनते नहीं है। ते न गिनयन्ति। किम न गिनयन्ति? कष्ट। क्या नहीं गिनते हैं? कष्ट नहीं गिनते हैं। हाँ, कष्ट नहीं गिनते हैं, तो कष्ट क्या हो गया? कर्मपद हो गया, कर्मपदम हो गया। कर्मपद की क्या विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। कष्ट इति पुल्लिंग एव। तर्हि तस्य देवयुव, देवम देवो देवान् द्वितीया। तो कष्ट की क्या होगा? कष्टम कष्टे, कष्टम कष्टौ कष्टान् द्वितीया। तो कष्टम इति द्वितीया एकवचनम्। कष्टम न गणयन्ति, ते कष्टम न गणयन्ति। ते कष्ट की गिनती नहीं करते हैं। कस्य कष्टम? किसका कष्ट? स्वकीयं कष्टम। तथा परस्य कष्टम, दुसऱ्याचं, परस्य इत्युक्ते दूसरे का, वे दूसरे, परस्य, पर षष्ठी एकवचनम परस्य, पर इत्युक्ते दूसरा, और दूसरे का परस्य। तथा स्व, स्वकीयम, खुद का। स्वकीयम यानी खुद का, परस्य यानी दूसरे का। सो ते दूसरे का कष्ट तथा खुद का कष्ट गिनते ही नहीं है ना। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। इसका मतलब दूसरे का जो कष्ट है वो उन्होंने खुद का कष्ट समझना चाहिए, लेकिन वो वैसे नहीं करते, वो दूसरे के कष्ट की चिंता ही नहीं करते हैं। तो दूसरे को कष्ट को खुद का कष्ट मानते ही नहीं है, ये अर्थ है। दूसरे का, वो दूसरे का कष्ट, दूसरे के कष्ट को खुद का कष्ट मानते नहीं है। गणयन्ति ने मानते नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो मानते नहीं है, गिनते नहीं है, मानते नहीं है। आगे, अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं
प्रदर्शयन्ति। क्रियापदम किम? प्रदर्शयन्ति, यानी दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं? समर्थाः देशाः, समर्थ देश जो होते हैं वो दिखाते हैं। तरी समर्थ देश क्या हो गया? क्रिया करने वाला, प्रदर्शयन्ति दिखाने की जो क्रिया है वो कौन कर रहे हैं? समर्थ देश कर रहे हैं। तो समर्थ देश क्या हो गया? कर्तृकारकम, कर्ता, बहुवचन में है देश। देश पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, देवयुव चलेगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचनम क्या होगा? देव का देवः देवो देवाः प्रथमा। तो देश का क्या होगा? देशः देशो देशाः प्रथमा, देशाः बहुवचनम। समर्थ वैसे ही, समर्थाः, समर्थाः देशाः, समर्थ देश। हाँ, प्रदर्शयन्ति, समर्थ देश दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? किम किम प्रदर्शयन्ति? उपेक्षा भावम, उपेक्षा भाव, उनके दुर्लक्ष्य, उनकी उपेक्षा करना, उनके पास ध्यान नहीं देना, उनको तुच्छ देखना, ये ऐसे भाव को प्रदर्शते हैं। तो ये भाव हो गया उपेक्षा भाव। उसका क्या हो गया अर्थ? उपेक्षा भाव इत्युक्ते अनादर, अनादर की भावना उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। तो ये उपेक्षा भाव जो होता है वो होगा कर्म, उसको प्रदर्शित करते हैं ना। कौन कौन दिखाते हैं? समर्थ देश। क्या दिखाते हैं? उपेक्षा भाव दिखाते हैं। तो उपेक्षा भाव का हो गया कर्म पदम, कर्म। कर्म पद की क्या होती है? कर्म कारकम की द्वितीय विभक्ति। तो उपेक्षा भाव इति प्रातिपदिक मूल शब्द भाव अकारांत पुल्लिंग। तो देवयुव, देव की द्वितीय एक वचन क्या होगी? देवः देवो देवाः प्रथमा, देवम देवो। तो उपेक्षा भाव का क्या होगा? उपेक्षा भावम। तो ते समर्था देशः उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। कस्य प्रति, कोणाबद्दल ते उपेक्षा, किसके लिए उपेक्षा करते हैं, किसके लिए आदर करते हैं, आदर न करते हैं अनादर भाव दिखाते हैं। तो असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ जो वीक है, समर्थ नहीं है, असमर्थ है, वीक है, ऐसे वीक और देश, पर ऐसे देशों के प्रति। तो प्रति जब होता है तो उपपद विभक्ति होती है, हमने देखा। उपपद विभक्ति प्रति के लिए क्या होती है? द्वितीय विभक्ति। किसके प्रति? देश के प्रति या असमर्थ के प्रति, ये उपपद विभक्ति है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? असमर्थ, द्वितीय विभक्ति क्या होगी उसकी? असमर्थ, अकारांत पुल्लिंग है। तो द्वितीय बहुवचन क्या होगा? जैसे देवः देवो देवाः प्रथमा, देवम देवो देवान। तो असमर्थान, वैसे देश का देशान। तो असमर्थ वीक देशों के प्रति समर्थ देश उपेक्षा भाव दिखाते हैं। अपीच, अपीच इत्युक्ते और ये ऐसे अपीच, और क्या? जो पहले वो, पहले एक तो वो कष्ट, दूसरे का कष्ट खुद का कष्ट नहीं मानते। और इसके मतलब अपीच, और ये भी क्या, और क्या? समर्थ देश असमर्थ देशों के लिए आदर भाव नहीं दर्शाए थे, अतः हुआ उपेक्षा भाव, यानी अनादर भाव दिखाते हैं। अग्रे, तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। क्रियापदम किम? स्थापयन्ति, रखते हैं। किम के रखते हैं? हाँ, वही जो है लोग क्या रखते हैं? प्रभुत्व। प्रभुत्व, तो ये होगा कर्मपद। क्या रखते हैं? कर्मपद, प्रभुत्व रखते हैं। तो प्रभुत्व की कर्मपद, तो कर्म कारकम जो होता है उसकी क्या विभक्ति? द्वितीय। तो प्रभुत्व इति नपुंसकलिंगे अकारांत प्रभुत्व। तो अकारांत नपुंसकलिंगे वन इवे। तो वन का क्या होगा? द्वितीय एक वचनम, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीय, वनम। तो वनम द्वितीय, इसकी क्या होगी? प्रभुत्व, प्रभुत्वम। प्रभुत्वम प्रभुत्वे प्रभुत्वानि प्रथमा, प्रभुत्वम प्रभुत्वे प्रभुत्वानि द्वितीय। तो प्रभुत्वम,
प्रभुत्वम स्थापयन्ति, यानी प्रभुत्व इत्युक्ते वर्चस्व, उनके ऊपर खुद का प्रभाव डालते हैं, उनके ऊपर उनको गुलाम बनाते हैं, तो उनके ऊपर खुद का प्रभुत्व यानी उनके ऊपर प्रभाव खुद का दबाते हैं, उनको उनको दबाते हैं, तो उनके ऊपर खुद को दबा के उनको दबा ये खुद का प्रभुत्व दिखाते हैं। तो किसका प्रभुत्व? स्वकीयम प्रभुत्व, खुद का प्रभुत्व दिखाते हैं। कुत्र स्वकीयम प्रभुत्व स्थापयन्ति, खुद का प्रभाव रखते हैं। किसके ऊपर? तेषाम ऊपर, उनके ऊपर, तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तो उनके ऊपर खुद का प्रभाव डालते हैं, उनको अंकित रखते हैं ऐसे। तो ये हो गया। अग्रे, संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। तो क्रियापदम किम? दृश्यते, दिखाई देती है, थोड़ा पैसिव वॉइस है। क्या दिखाई देती है? भावना दिखाई देती है। हाँ, तो भावना दृश्यते, भाव यानी उस तरीके सा भाव दिखता है। कौन सा भाव? हिंसा या भाव, हिंसा का, ये हिंसा, हिंसा का भाव दिखता है। पुनः और कौन सा दिखता है? शत्रुता या शत्रुता, शत्रुता का भाव यानी एनिमी, एनिमी होते हैं सब, एनिमी वाला भाव। विद्वेषस्य भाव, विद्वेष का भाव, द्वेष करते हैं एक दूसरे का। तो संसारे, संसार में, सप्तमी एक वचनम संसारे, संसारे सर्वत्र, संसार में सर्वदूर सभी जगह है। क्या दिखता है? विद्वेषस्य, विद्वेष, विद्वेषस्य, विद्वेष का, षष्ठी एक वचन विद्वेषस्य, शत्रुता, षष्ठी एक वचन शत्रुतायाः, हिंसा, हिंसायाः, षष्ठी एक वचन च, मैंने च इत्युक्ते और। तो संसार में सर्वत्र विद्वेष का, शत्रुता का, हिंसा का भाव या भावना दिखती है, दिखती है। आगे, देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। क्रियापदम किम? भवति, होता है। क्या होता है? अवरुद्ध होता है। अवरुद्ध इत्युक्ते उसका बाधित होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड, उसके आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए उसको रोका जाता है, रोका जाता है। तो अवरुद्धः भवति, अवरुद्ध इत्युक्ते रोक, बद्धता, तो अवरुद्धः भवति। अवरुद्ध इति कर्तृकारकम, इसलिए प्रथम एकवचनम अवरुद्ध, मूल शब्द अवरुद्धः, देविव चले, अवरुद्ध भवति। किम अवरुद्ध भवति? विकासः अपि अवरुद्धः भवति, विकासः भवति, विकासः कथं भवति? अवरुद्धः भवति। विकास यानी डेवलपमेंट, प्रगति, उसका बाधा होती है उसके लिए। तो कस्य विकासः? देशानां विकासः, केशाम, देश, बहुत सारे देशों का, देशों का इति षष्ठी विभक्ति होगी, संबंध होगा। विकास होता है, विकास से संबंध डायरेक्ट देशों का है, देश का संबंध होने से नहीं है, भवती इति क्रिया से नहीं है, विकास से है। तो ये संबंध, तो कारक विभक्ति नहीं होगी। कारक विभक्ति कौन 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 सी होती है? हमने देखा, जो से क्रियापद से डायरेक्ट संबंध ये शब्द रखते हैं, उनकी विभक्ति जो होती है वो कारक विभक्ति होती है, यानी कि कर्तृकारकम, कर्मकारकम, कर्णकारकम, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सा 6 होती है। लेकिन इसकी क्या होती है? संबंध कारक नहीं होता है, तो उसका संबंध डायरेक्ट क्रियापद से नहीं है, उसका संबंध अनुरोध, अवरुद्ध से है। देशानाम विकासः, विकास से होता है, विकास, देशानाम विकास, देशों का विकास। तो देश
एक वचनम अकारांत पुल्लिंग, षष्ठी बहुवचनम क्या होगा? देशस्य देशयोः देशानां षष्ठी, देवस्य देवयोः देवानां, तथा देशस्य देवयोः देशयोः देशानां। तो देशों का विकास बाधित होता है, देशों का विकास नहीं होता है, तो देशों का विकास भी बाधित होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। क्रियापदम किम? कुर्यात्, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो किसने करना चाहिए पहले? एकः देशः, एका देशः कुर्यात्, कोई एक देश करो, करना चाहिए, कोई भी एक देश ने करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार का क्या हो, किसने करना चाहिए? जो हो वो कर्तृकदम हो गया, तो कर्तृकारकम क्या हो गया? एकः देशः, प्रथमा विभक्ति, एकः देशः, इसकी प्रथमा विभक्ति हो गई। उसने क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार होगा कर्मपद, कर्मपद की क्या होती है? कर्म की द्वितीय विभक्ति, तो क्या होगी? व्यवहारम कुर्यात्। द्वितीय व्यवहार तो अकारांत पुल्लिंग, तो उसकी द्वितीय क्या होगी? देव जैसी, देव देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान, देवम तथा व्यवहार का व्यवहारम, तो व्यवहारम कुर्यात्। एकः देशः व्यवहारम कुर्यात्। कीदृशः व्यवहारः? कैसे व्यवहार करना? बंधुतायाः व्यवहार, बंधुत्व का व्यवहार करना चाहिए। कैसे बंधुत्व का करना चाहिए? किसने करना चाहिए? एक देश ने, किसके साथ? अपरेण देशेन सह। सह इति शब्द उपपद विभक्ति वयं दृष्टवन्तः, हमने देखा है सह के लिए जो शब्द आता है उसकी कौन सी विभक्ति होती है? सह के लिए वो उपपद विभक्ति हमने देखे है पीछे, तो उसके लिए तृतीय विभक्ति होती है। तो किसके साथ? दूसरे देश के साथ। तो दूसरे देश, देश की तृतीय विभक्ति क्या होगी? अकारांत पुल्लिंग देश शब्द देव, देव की क्या होती है तृतीया? देव देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन। तो देश का क्या होगा? देशेन, अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। ये कोई भी एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से, अच्छा हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। उसके पहले से कंपाउंड सेंटेंस है, उसके पहले एक सेंटेंस है, इयम महती आवश्यकता वर्तते। इसमें क्या क्रियापद है? वर्तते, होता है। क्या होता है? क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता कर्तृपदम, उसकी आवश्यकता वर्तते। तो आवश्यकता आ स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग, माला इव, माला की प्रथमा क्या होती है? माला माले माला। तो आवश्यकता इति प्रथमा एक वचनम, आवश्यकता वर्तते। हाँ, महती आवश्यकता वर्तते, उसका विषय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी। इयम, ये बहुत आवश्यकता होती है, ये बड़ी आवश्यकता होती है। यत की, यत इत्युक्ते की, ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। आगे, विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। हाँ, तर अत्र किमस्ति? क्रियापदम अस्ति, वो दिखता नहीं है लेकिन होता है, अध्यावृत है, वो है ऐसे दिखा नहीं दे रहा है। तो अस्ति, क्या अस्ति? आवश्यकी अस्ति। क्या आवश्यकी अस्ति? ये आवश्यक है। क्या आवश्यकी अस्ति? भावना आवश्यकी अस्ति। तो भावना इति कर्तृपदम कारकम, तो भावना आकारांत स्त्रीलिंग, क्या होगा? एक प्रथमा विभक्ति, माला माले माला, भावना एक वचन। तो भावना आवश्यकी अस्ति, अस्ति नहीं दिखती है। हाँ, अस्तित्व हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो
जैसे हम बोलते हैं ना मम नाम रामचंद्र, इतना काफी होता है, लेकिन उसमें पूरा होता है मम नाम रामचंद्र अस्ति। हर टाइम अस्ति बोलने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन अस्ति उधर है। हाँ, तो मम नाम रामचंद्र, वैसे भावना आवश्यकी अस्ति, अत्र न दुष्यते। यहाँ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां है शब्द। तो भावना आवश्यकी अस्ति, कीदृशी भावना, हाँ, कुत्र, ये भावना कहाँ चाहिए, हाँ, कौन सी भावना, ये भावना, इयम भावना, ये भावना आवश्यक है। कुधर, कहाँ, घर में, दुकान में, विमान में या समुद्र में, नहीं, जनेषु, लोगों में, लोगों में यह भावना आवश्यक है। तो लोगों को जिसमें है, में इति सप्तमी अधिकरणम, तो सप्तमी विभक्ति क्या होगी, जन इति प्रातिपदिकम मूल शब्द, जन अकारांत पुल्लिंग, तो देव युव, देव की सप्तमी बहुवचनम क्या होती है, देवा देवो देवा प्रथमा देवम देवो देवान द्वितीया देवेन देवाभ्याम देवयी तृतीया देवाय देवाभ्याम देवभ्यः चतुर्थी देवाद्देवाभ्याम देवभ्यः पंचमी देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी, देवेषु, तो जन की क्या होगी, जनेषु, कौन से जने को, विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में, विश्व के लोग, विश्वस्य, विश्व के लोगों में ये भावना होना जरूरी है। अग्रे, ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। क्रियापदम किम, भविष्यति, फ्यूचर टेंस में है, भविष्यति होगी, क्या होगी, स्पर्धा होगी। तो स्पर्धा ये क्या हो गया, कर्तृकारकम, कर्ता, उसकी प्रथमा विभक्ति स्पर्धा, आकारांत स्त्रीलिंग माला युव, स्पर्धा भविष्यति, स्पर्धा होगी। कैसी स्पर्धा, उसका विशेषण स्वस्था स्पर्धा, हेल्दी कॉम्पिटिशन, स्पर्धा इत्युक्ते कॉम्पिटिशन, स्वस्था स्पर्धा हेल्दी कॉम्पिटिशन, सो हेल्दी कॉम्पिटिशन होगी। हाँ, कहाँ होगी, विकसित, विकसित अविकसित, जो विकसित है डेवलप कंट्री है, और जो अनडेवलप कंट्री है उनमें होगी। विकसित विकसितयोः देशयोः, ये सप्तमी का द्विवचन है, विकसित और अविकसित दो हो गए ना, तो द्विवचन हो गया। तो विकसित विकसितयोः इति द्विवचन हो गया। कैसे, विकसित विकसित, ये अकारांत पुल्लिंग जैसे हो गया। तो अकारांत पुल्लिंग सप्तमी क्या होती है, देव का क्या होती है, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेशु सप्तमी, तो देवयोः द्विवचन की सप्तमी द्विवचन होगी कि नहीं। तो वैसे विकसित विकसित योः देवयोः, वैसे विकसित विकसित योः देशयोः, देश की भी वैसे ही, च मध्ये, देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः म्हणजे तिथून, म्हणजे वैसे, अगर ये किया तो, हाँ, तो विकसित म्हणजे डेव्हलप्ड अँड अनडेव्हलप्ड कंट्री मध्ये हेल्दी कॉम्पिटिशन होगी, होगी, हेल्दी कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, शत्रुत्व नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई हम कंपटीशन में उतरते हैं खेल में, तो ऐसे लगता है कि अरे मेरा दोस्त है, वो जीतेगा, तो नहीं नहीं मैं उसको मारूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। कंपटीशन तो है दोनों में, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। अगर वो भी जीता तो भी मुझे दुख नहीं होना चाहिए, और मैं जीता तो उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। जीतने के लिए जरूर कोशिश दोनों करेंगे, बहुत जी जान के कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ही जीत जाऊंगा इसलिए दूसरे का द्वेष नहीं करेंगे। अगर दूसरा जीत गया तो उसके लिए द्वेष नहीं करेंगे, वो होगी हेल्दी अनहेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन क्या है, दोनों ऊपर जाए और मैं जीतने का कोशिश करूंगा, लेकिन मैं दुख नहीं करूंगा अगर वो जीत गया, ये होगी हेल्दी कंपटीशन। उसके लिए कुछ भी करने के, उसको कुछ भी पाड़ो, ये करो, कुछ भी, वो हार जाए, ऐसे वाम मार्ग से नहीं जीतूंगा, वो होगी अनहेल्दी कंपटीशन। तो ये हेल्दी कंपटीशन होगी। अग्रे, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति।
क्रियापदम किम भविष्यन्ति, होंगे। कौन होंगे? देश होंगे। तर्हि देश, सभी देश, सभी देश, सर्वे देशाः, प्रथमा बहुवचनं, कर्तृकारकमस्ति, कर, कर्ता, तो सर्वे देशाः भविष्यन्ति, सभी देश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समर्थाः भविष्यन्ति, स्ट्रांग हो जाएंगे, सभी देश स्ट्रांग हो जाएंगे। किस लिए स्ट्रांग हो जाएंगे? समृद्धिम प्राप्तुम, प्रोस्पेरिटी मिलने के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए सभी लोग समर्थ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सहयोगे न, एक दूसरे के, एक दूसरे को कोऑपरेशन करके। कैसे कोऑपरेशन? मित्र भावनया, मित्र भावना, मित्र भावनया तृतीया एक वचन, सहयोगे न तृतीया एक वचन, मित्र भाव से, दोस्ती से, दोस्त और सहकार्य से सभी देश समृद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी मिलने के लिए समर्थ हो जाएंगे। सर्वे देशाः, हाँ, कुत्र, ये कहाँ, किसमें समर्थ हो जाएंगे? कौन से क्षेत्र में? ये ज्ञान विज्ञान योहो क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान, उसका भी सब षष्ठी द्विवचन, ज्ञान विज्ञान योहो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, क्षेत्र पुनः अकारांत नपुंसकलिंगी क्षेत्र, वन प्रमाणे, क्षेत्रे, क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, क्षेत्र में है तो सप्तमी अधिकरणम, हाँ, तो क्षेत्र सप्तमी क्या होगी? क्षेत्रे। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सभी देश मैत्री की भावना से, सहकार्य से समृद्धि प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। अग्रे, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। क्रियापदम किम? प्रसरति, पसरता है ना, फैलता है। कैसे क्या फैलता है? प्रकाश प्रसरति, प्रकाश फैलता है। तो कर्तृकारकम प्रकाश, एक वचनम, प्रथमा विभक्ति प्रकाश, तो प्रकाश प्रसरति, प्रकाश, कस्य प्रकाश? सूर्यस्य, सूर्य सूर्यस्य, चंद्र चंद्रस्य, सूर्य का, चंद्र का, सूर्य और चंद्र का प्रकाश, सूर्यस्य प्रकाशः चंद्रस्य प्रकाशः च, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र, सभी जगह, समान रूपेण प्रसरति, यानी सर्व, सूर्य का चंद्र ऐसे, सूर्य सोचता नहीं कि इसको मैं ज्यादा प्रकाश दूं, उसको कम दूं, सूर्य ऐसे सोचता नहीं, सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चंद्र भी सबको समान प्रकाश देता है। तो प्रकाश में कम ज्यादा करता है क्या? कोई अगर यहाँ रमेश है तो रमेश को थोड़ा ज्यादा दे, गणेश को थोड़ा कम दे, ऐसा सोचता है क्या? रमेश और गणेश को इक्वली देता है। तो ये सूर्य और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र समान रूपाने प्रसरति। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। क्रियापदम किम? व्यवहरति, व्यवहार करती है, व्यवहरति व्यवहार करती है। कौन व्यवहार करती है? प्रकृति ही, कर्तृकारकम, कर्ता, प्रकृति, प्रथमा एक वचनम, प्रकृति ही, अपि यानी अभी, भी, प्रकृति भी, प्रकृति ही अपि, सर्वेषु, सभी लोगों में, सप्तमी बहुवचनम, में है तो सप्तमी बहुवचन, सर्वेषु व्यवहरति। कैसे व्यवहरति? समत्वेन, समत्व, समान भाव, इक्वालिटी, इक्वालिटी से व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी लोगों में इक्वालिटी से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। क्रियापदम किम? स्थापनीयम, ने स्थापन करनी चाहिए। क्या स्थापन करना चाहिए?
विश्व बंधुत्वम स्थापन करना चाहिए। कैसे, किसने, अस्माभिः सर्वैः, तस्मात् इत्युक्ते सो, सो यानी अतः, इसलिए, इसलिए, अस्माभिः सर्वैः। हाँ, तो ये भी हम जो सब है, ये थोड़ा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या है, स्थापनीयम, हमने विश्व बंधुत्व स्थापन किया जाना चाहिए हमारे द्वारा। तो हमारे सभी के द्वारा परस्पर लोगों में वैर भाव छोड़ के, अपहाय छोड़ के, क्या, वैर भाव को छोड़ के, वैर भावम अपहाय, अपहाय वैर भाव, द्वितीय एकवचनम वैर भावम, वीर दुष्ट हमारे शत्रुत्व की भाव छोड़ के, किसके पर, परस्परम, परस्परम वैर भावम अपाय, एक दूसरे के प्रति हमारा जो वैर भाव है, हम शत्रुत्व है, उसको छोड़ के हमारे सभी के द्वारा विश्व बंधुत्व की स्थापना होनी चाहिए, विश्व बंधुत्व निर्माण होना चाहिए। अंतिम, अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। क्रियापदम किम, भवेत्, भवेत् इत्युक्ते होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भावना, भावना होनी चाहिए। तो भावना इति कर्तृकारकम, कर्ता, प्रथमा एकवचनम, प्रथमा विभक्ति क्या होती है, भावना, आकारांत स्त्रीलिंग माला, तो भावना भवेत्, भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए, एतादृशी, ऐसी, एतादृशी इत्युक्ते ऐसी, ऐसी भावना भवेत्, एतादृशी भावना भवेत्। किस लिए, किस लिए, कल्याण आय, कल्याण के लिए, किस लिए, जिसके लिए होना है उसके लिए, हमने चतुर्थी बोला, विभक्ति, हाँ, तो कल्याण, कल्याण अकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, देव की क्या होती है, जैसे अकारांत पुल्लिंग देव, देवा देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवो ही तृतीया, देवायो देवाभ्याम देवेभ्य चतुर्थी, कल्याण, कल्याणाय, तो किसके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण, तो विश्व के तो षष्ठी कैसे होगी, विश्व की षष्ठी, विश्व अकारांत नपुंसकलिंग, विश्वम विश्वे विश्वानि, जैसे वन एव, कैसे होगी, वनस्य वनयोः वनानाम, वनस्य विश्व विश्वस्य, अतः इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अब देखें श्लोक है, वो देखते हैं क्या श्लोक है, अयम निजः परो वा इति, वेतीय तत्र संधि है, वा इति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ क्या है, अयम निज, ये खुद का, परा, परह वा इति, तो संधि अस्ति, तो ये मेरा या दूसरे का, ऐसी गणना किसकी होती है, ऐसे कौन सोचता है ये मेरा, ये तुम्हारा, ये दूसरे का, ये मेरा, ये दूसरे का, अपपर भाव कौन सोचता है, लघु चेतस, लघु चेतसाम, जिनकी बुद्धि, चेतस इत्युक्ते बुद्धि, लघु होती है, बहुत कम होती है, जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है, ऐसे लोग ये मेरा, ये उसका, दूसरे का, ऐसे सोचते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम, जो उदार चरित है, जिनका विशाल हृदय है, बहुत बड़े लोग हैं, हमारे संस्कृति जैसे, भारतीय लोगों के जैसे, हमारी जैसी संस्कृति है, ऐसे लोगों को तो चिंतन कैसे होता है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, हमारा सभी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी हम कुटुंब जैसे मानते हैं, हमारी फैमिली जैसे मानते हैं, ये मेरा, ये उसका, ऐसे हम, ये जो
छोटी सोच वाले, छोटी समझ वाले लोग, उनका कहना होता है ये मेरा, ये छोटा। लेकिन हमारे जैसे जो बड़े लोग हैं, बहुत उदार जिनका चरित्र है, ऐसे लोगों में हमारी भावना क्या होती है, वसुधा एव कुटुंब, हमारी पूरी फैमिली, ये पूरी पृथ्वी हमारी फैमिली है, सभी लोग हमारे फैमिली है, हमें ऐसे ही मानते हैं। तो हम, हमारी भगवत गीता में ये पहले से ही ये ज्ञान दिया है कि अरे यही मैं जो हूँ भगवान, वो सभी शरीर में है, मुझ में है, उसमें है, उसमें है, उसमें है। न केवल शरीर में मानव के नहीं, पशु पक्षियों के भी, प्राणियों के भी, उतना ही नहीं तो वनस्पति में भी, और उतना भी नहीं तो सभी पत्थरों में भी, सभी में जो भगवान सर्वत्र है। तो ये भगवान अगर सर्वत्र है तो सब समान ही हो गए ना। तो ये हमारी धारणा ही है पहले से। हम पहले ये समझते हैं कि सभी लोग समान है और सभी में परमेश्वर है, ऐसा समझते हैं। इसलिए तो हम इसका आइकॉन क्या करते हैं, आइकॉन रूप से हम क्या करते हैं, सभी की पूजा करते हैं। हम एक हर शनिवार में हम किसी की आ, सभी प्राणी मात्रों की भी पूजा करते हैं, नाग पंचमी को नाग की पूजा करते हैं, वट पूर्णिमा को वट वृक्ष की पूजा करते हैं, बैल पोड़ा में बैल की पूजा करते हैं, वृषभ की, बैल की, हाँ, ऑक्स की, वो सभी की पूजा करते हैं। हर एक को हमने एक एक दिन दिया है। और पत्थर की भी पूजा करते हैं हम, क्योंकि अभी पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पत्थर में भी क्या है, भगवान ही है। अल्टीमेटली भगवान सर्वत्र है। भगवान ये, भगवान यानी क्या है, ये चेतना जो हमें चलाती है। हम खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं, हमें पता है कि हम रोज कितने श्वास लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम 12 15 श्वास, रेस्पिरेशन 1 मिनट में लेते हैं। हम कितने, हमारी नाड़ी चलती है, हृदय चलता है 72 पर मिनट, इतना हमारा हृदय चलते रहता है, चलते रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। कौन चलाता है ये कौन चलाता है हमारा हृदय, कौन चलाता है हमारी श्वास, कौन चलाता है हमारी बुद्धि, कौन चलाता है हमारा बोलना, कौन हमारा हमें चलाता है हमारी सुनना, देखना, ये सब। जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, मरता है, तो ये सभी चला जाता है। या कोई नींद में है तो नींद में कौन चलाता है, सुन नहीं पाते, तो वो चेतना सो गई होती है, इसलिए। लेकिन टेम्पररी सोई होती है, परमानेंट सो गई तो परमानेंट नहीं सोने के। नींद के समय हम टेम्पररी पीरियड के लिए सब जाता है। तो ये हमारी भावना है। तो हम भावना क्यों क्यों ऐसे हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सभी ईश्वर सर्वत्र है, सभी जगह है। ये हमारी सोच है, इसलिए हम उदार चरिता नाम, उदार चरित है, हम ज्यादा सोच, अच्छी सोच वाले लोग हैं। ये बुरी सोच वाले, छोटी सोच वाले, ये मेरा वो उसका, ऐसे सोचते हैं। हम ऐसे नहीं सोचते, हम बहुत उच्च है, इसलिए हमारी संस्कृति बहुत उच्च है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत उच्च है। जो ओरिजिनल अपने गीता में या वेदों में, शास्त्रों में वो बताई गई है, बहुत उच्च है, दुनिया के लिए आदर्शवत है, विश्व बंधुत्व लाने के लिए है। इसलिए ये पाठ है विश्व बंधुत्वम। तो ऐसे ही हमने भी सोचना चाहिए। तो हम यहाँ रुकते हैं अभी। तो आगे चल के उसका देखेंगे पाठ एक एक। तो यहीं अब रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।